जो है प्रतिरोध मार्च निकाला गया। आए दिन बिहार में भ्रष्टाचारी और अपराध के जब मामला जो है सिलसिला तेजी से बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि हाल में मत्स्य विभाग के मंत्री सनोमल्ला मुकेश सहनी के पिताजी के साथ कितना बड़ा दर्दनाक घटना का अंजाम हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है और बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे बिहार में मंत्री के परिवार जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, इसकी गारंटी क्या है? मोदी जी क्या इसकी गारंटी लेंगे? मोदी जी तो कहते हैं हर बात की गारंटी है, जो हम कहेंगे वही गारंटी है। हत्या की गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? यानी कोई न्याय अभी तक कुछ भी मामला वैसा कोई चर्चा में नहीं आया, कोई चर्चा में नहीं है। अपराधी भी अभी भी संदिग्ध अवस्था में है, क्लियर कंसेप्ट नहीं आया है, उसने ही हत्या किया। हमारे नेता हैं, हमारे इंडिया महागठबंधन के नेता हैं और उनके पिताजी की जो हत्या, नृशंस हत्या की गई है, यह कहीं न कहीं नीतीश कुमार और भाजपा की जो निकम्मी सरकार है इसके कुशासन को दर्शाता है। यह नीतीश जी जो सिर्फ कहते हैं, यह सिर्फ उनका बोल है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन कहीं भी पूरे बिहार में, समस्त बिहार के प्रत्येक जिले में आप देख लो, कहीं न कहीं हत्या, अपराध, बलात्कार, लूट होती रही है और अभी हो रही है। ना इनसे शासन सही से चल पा रहा है, ना इनके हाथ में प्रशासन है। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। हीरो बन जाएगा। उन्होंने तुरंत पलटी मारा और भाजपा के साथ सरकार बनाई। जिला मुख्यालय में मेन उद्देश्य से आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिला मुख्यालय के उद्देश्य से हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे इंडिया महागठबंधन के साथी लोग हैं, जो प्रतिरोध मार्च आज हुआ है, यह प्रतिरोध मार्च अपराध और अपराधीकरण को लेकर के हुआ है। बिहार में चारों तरफ अभी अपराध का बोलबाला है और चरम सीमा से भी पार कर गया है अपराध। अब आप आम जनता है, यहाँ नेता लोग भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो रोड पर गोली मारा जाता था, अब तो घर में घुस करके गोली मारा जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि मुद्दे की बात बहुत जनता के बीच में रखा गया कि आज राजनेता लोग सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि बिहार के पूर्व मंत्री, मत्स्य विभाग के मंत्री जो है सनोमल्ला मुकेश सहनी जी के पिताजी का इंडिया गठबंधन की होती तो शायद ये इस तरीके का घटना नहीं होता। जी बिल्कुल, इंडिया महागठबंधन की सरकार होती तो आपने देखा है तेजस्वी जी विगत 17 महीने की जो सरकार थी उसमें उन्होंने सिर्फ रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, सड़क की बात की। और जो व्यवस्था एक जनता को चाहिए होता है, जनता को एक अच्छी सड़क हो, एक अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छा चिकित्सक व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षण संस्थान हो। बाकी जनता तो अपना कमा खा ही लेता है। कोई भी जनता किसी नेता से ये नहीं कहता कि आप मुझे थाली में भर के खाना पहुंचा दो। खाना खुद जनता कमाता है और खुद खाता है, लेकिन जनता को सुविधा चाहिए। और जो आज जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, अपराधीकरण का इस तरह से बोलबाला हो गया है कि अगल बगल वाले लोग घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे वर्तमान बिहार में जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, जदयू और भाजपा गठबंधन की, ये गठबंधन की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपराध को संरक्षण और संरक्षित करने वाली सरकार है। अब प्रशासन जो इतना हर जिला पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय लगा दिए गए हैं, इस पे क्या कहें? प्रशासन जो भी है, प्रशासनिक महकमे जिसकी सरकार होती है उसके अंडर में उनके बात सुनती है, जैसा उनको आदेश निर्गत किया जाता है वैसा वो काम करते हैं। और वर्तमान में बिहार सरकार क्या आदेश निर्गत कर सकती है, आप चूंकि मीडिया भाई हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने रोजगार सृजन करने का काम किया। 2,17,000 उन्होंने शिक्षकों की बहाली भी की और तालीमी मरकज वाले को भी उन्होंने परमानेंट किया, जीविका सहायिका को परमानेंट किया और उनका काम चल रहा था। लेकिन इस काम से घबरा करके नीतीश जी सशंकित हो गए कि अरे भाई तेजस्वी यादव तो नाम कमा रहा है और हमारा नाम छुप रहा है और आगे आने वाला चुनाव पर कोई जंगल राज नहीं था। उस वक्त सिर्फ अपने हक, अधिकार और हुकूक की लड़ाई लड़ रही थी और सामंतवादी, समनोवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते थे कि गरीब, दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े लोग अपने हक हकूक की लड़ाई लड़के लें या उस ओहदे पर बैठे जिस ओहदे पर उनका एक एकाधिकार था। लोग बता रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, इस पे क्या विचार रखें? देखिए, बिहार में तो शराब बंद सिर्फ नाम का है, बाकी आप देख लीजिए। और ब्लॉक स्तरीय जो है लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड हो या फिर जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें फूला आम भ्रष्टाचारी चल रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, जब सरकार का ही सीधा सीधा सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है इनको, तो ये पैसा तो लेंगे ही, रिश्वत लेंगे ही और तब जाके काम। बिहार में आए दिन जो है लगातार एक महीने में 5 जगह पुल गिर जाना, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपका? मैं तो आपको सीधी सी बात है, सरकार निकम्मी है। इनका किसी भी साधन और संसाधन पर कोई कमांड नहीं है, ना ही इंजीनियर पे कोई कमांड है, ना ही ठेकेदार पे कोई कमांड है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ से एक अच्छा खासा उनको सुरक्षित नहीं है। नेता को छोड़िए, आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। कब कौन चला जाएगा यहाँ
कहना मुश्किल। प्रकार से घटना का लोग अंजाम दिए, यहाँ पर प्रतिक्रिया रखे, जो कि इस तरीके का आए दिन बिहार में भ्रष्टाचारी पुल जो है गिर जाता है, पुल 6 महीना नहीं चलता। समझ सकते हैं कि आज इंजीनियर जो है कितना करप्ट है। तो यहाँ तक जो है भ्रष्टाचारी को लेकर जो है नाम नहीं रुक रही है। सोशल मीडिया पर डेली आप खबरें जो है विस्तार रूप से दौड़ रही है। यहाँ पर जो है जनता का आज जो है हमारे बिहार में जनमानस के लिए वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके लेकर आरजेडी के तमाम यहाँ पर छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता लोग एकजुट कर आए हैं कि हमारा बिहार को बदलना है, अब बिहार को बचाना है। आम जनता के हित में जो है आज हमारी जो सरकार है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक खौफ होता है अपराधियों को कि अगर हम गलत करेंगे तो कानून मुझे सजा दे सकती है, तो उस चीज़ का भी खौफ नहीं है। क्यों नहीं है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब सरकार ही अपराध और अपराधीकरण को सह दी हुई है तो अपराधी क्यों डरेंगे भाई। अभी मैं कोई अपराध कर दूं, मेरे ऊपर कोई वरिष्ठ नेता का हाथ आ जाए तो अपराध करके मैं निकल लूँगा, जान रहा हूँ कि मुझे पुलिस तो पकड़ेगी नहीं। और यही चल रहा है अभी पूरे बिहार में। और बिहार की जो स्थिति है, जो ये लोग पूर्व में महाजंगल राज की संज्ञा दे करके जनता को डरा करके जो सत्ता में आए। आप 2 शब्द रखेंगे, जो भैया बोले कि आज बिहार में भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहा है, क्या देखिए आज देश की वो हालत हो चुकी है। यहाँ मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो बस एक ही बात बोलते हैं, या तो नहीं वो क्या बोलते हैं सुन लीजिए। वो राहुल गांधी के बारे में आपातकाल का याद दिलाएगा और बिहार को जंगल राज का याद दिलाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ लालू यादव को बदनाम करके उनकी सरकार को गिराया गया और कुछ नहीं था। आज जो स्थिति है बिहार की वो जनता से छिपी हुई नहीं है। स्थिति बहुत दयनीय है यहाँ की। न तो महिला सुरक्षित है, न तो आम जनता सुरक्षित है। आज जो मुकेश सहनी के पिताजी के साथ जो घटना घटा वो किसी भी आम जनता के साथ घटना घट सकता। उस दिन 3 घटना घटा है बिहार में। सारण में 3 हत्या हुई और एक जगह 1 हत्या हुई। उस दिन 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन नीतीश कुमार चुपचाप सोए हुए हैं, हमारे मोदी जी चुपचाप सोए हुए हैं, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं अदानी अंबानी की शादी से। तो यहाँ पर देखें कि जनता आक्रोश में पूरा है कि जनता के मानवता अनुसार जो है इनका जो सुरक्षित समाज होना चाहिए वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार बिहार में अनेक प्रकार की जो है भ्रष्टाचारी को लेकर घटना का अंजाम, रेप कांड वगैरह बहुत सारे अपने समाज में देखने आए दिन जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है आपको देखने को मिलता है।